जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की और शानदार सी क्लास की। आज की कक्षा बहुत गजब की रहने वाली है विद्यार्थियों। आपको बता दें, यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि बढ़िया सी नौकरी हो और बेहतरीन सा रुतबा हो, तो बस सीधा सीधा एकमात्र रास्ता हो कि भाई गुरुकुल उन्नति से जुड़ जाओ। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। अब सफलता की गारंटी मैं कहता तो हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया। उसके पीछे का रीज़न भी है कि गुरुकुल उन्नति लगातार अपने विद्यार्थियों के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत की ना, आपको बताते चरम सीमा, मतलब अब चरम सीमा को भी पार कर चुका है, ये समझ लो। आप बहुत तगड़े में मेहनत कर रहा है, आपको प्रयास कर रहा है कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाया जाए। आपको बताते कंटेंट वो लगाया जा रहा है, कंटेंट वो पढ़ाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जो भी ऐसा नहीं है, कोई भी जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो हमारे द्वारा आपके लिए की जाएगी। बेफिक्र रहो, बस एक बार जुड़ के तो देखो। मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार जुड़ के तो देखो, पता तभी तो चलेगा भाई। अगर आप सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है सर, कि दूर से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति कैसा होगा। जब उसके साथ रहना पड़ेगा तभी जाकर चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई वो व्यक्ति कैसा है। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, बस एक बार गुरुकुल उन्नति से जुड़ कर तो देखो, और सफलता ना मिले तो कह दीजिएगा आप, और बहुत तगड़े में सफलता मिलेगी। बेफिक्र रहो, बस बढ़िया एक बार जोड़ के तो देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। और कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला देगा, समझ लो। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से और जाने से पहले आपको बता दें, हमारे कई और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जैसे आपको बता दें हम कि अगर आप चाहें तो ये YouTube चैनल है हमारा, इसको तो भैया सब्सक्राइब करना ही करना है। सब्सक्राइब करने पे ही आप समझ लो ना कि 5 से 10% सफलता मिल गई, ये समझ लो आप। हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पे भी सर्च करेंगे गुरुकुल उन्नति तो व्हाट्सअप चैनल भी मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 7052515116। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। और मैं आपको लिंक वगैरह जो भी डाउट होंगे सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा। बेफिक्र रहो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, गुरुकुल उन्नति जुड़िए, सर्च करिए एक बार। केवल एकमात्र संस्था है, आपको बता दें, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कह रहा है आपसे कि बेटा एक बार करके तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो, चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप, गुरुकुल उन्नति सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा हमारा, तो वहाँ पे भी आप बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमसे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा झांसी में, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है ये मेरा। आप लोग बढ़िया तरीके से आ सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, आपके लिए एक बहुत बड़ी कक्षा सीरीज लॉन्च करी है, जिसको बोलते हैं, आप बता दें, रामबाण स्टैटिक जीके वाली सीरीज। ये बुक का सोल्यूशन आपको बता दें, पिनिकल पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक आती है, और इसका पूरा सोल्यूशन हमारे गुरुकुल उन्नति के द्वारा, यानी मेरी द्वारा इसका किया जा रहा है। आपको बता दें, इसका सोल्यूशन मेरे द्वारा किया जा रहा है, बहुत तगड़ा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाना और वहाँ पर भाई देख लेना ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टैटिक जीके का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें, पहला चैप्टर है अभी, तो भाई जुड़ जाओ, मज़ा आ जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। इसके अलावा आपको बता दें, ये जो क्लास है अपनी बहुत तगड़ी वाली क्लास है, लगभग 50 पर डे 50 150 क्वेश्चन के समथिंग में इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और भैया वीडियो देखना ना भूलना, नहीं तो भाई जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा, इस बात को समझ लो आप, ठीक है। मेरे द्वारा ये क्लास ली जा रही है। अच्छा, चलते हैं, अब आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आखिर क्या कहता है, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या पहला प्रश्न बहुत तगड़ा है। वो कह रहा है कि बताओ, शून्य की खोज किसने करी। तो भैया शून्य की खोज की बात हो रही है, कहना सर शून्य की खोज की बात करें तो शून्य की खोज एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, कहना सर उस व्यक्ति का नाम था जिसने शून्य की खोज करी थी, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की खोज करी गई थी। किसके द्वारा बेटा, कहना सर आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, कहना सर आर्यभट्ट के द्वारा। आपको बता दें किसकी खोज करी गई थी, कहना सर शून्य की खोज करी गई थी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा उसको देखो और उसको देखने के बाद बताओ क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है इधर पे कि बताओ भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है।
तो जल्दी से बताओ भैया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जल्दी से बताओ, मेरे शेर से नहीं हो, है ना। जब तक मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देख लूँ कि बच्चे कितने जुड़ चुके हैं अपन से, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ भैया, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा, जल्दी बताओ बेटा। राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, भारत का राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो गीत की बात कर रहे हैं तो वंदे मातरम ये हमारा राष्ट्रीय गीत रहने वाला है ना। और इसके अलावा अगला प्रश्न देखो कि अगर बात करें दांडी यात्रा कब शुरू करी गई थी, कौन सी यात्रा बेटा, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब शुरू करी गई और किसके द्वारा शुरू करेगी, ये बताओ सबसे पहले बेटा, तब जाकर चीज़ें कुछ होंगी, अन्यथा जीवन में कष्ट ही कष्ट है फिर तो, है ना। जल्दी बताओ, दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा किसके द्वारा चालू करी गई थी, कहना सर गांधी जी के द्वारा। लेकिन प्रश्न मेरा ये नहीं है, प्रश्न ये है कि कब करी गई थी, ये बताओ। दांडी यात्रा जो है वो कब करी गई थी ये बताओ, मुझे ये सुनना है, तब जाकर मैं जानूँ कि भाई चीज़ें बढ़िया हैं और आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। हाँ ठीक ही ठाक ही बोलेंगे, अब सर कह रहे ना सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई ठीक ही ठाक ही है, बाकी तो सब बेकार है। बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ भैया, क्या रहने वाला है इसका आंसर, ठीक है, जल्दी बताओ। कहना सर इसका आंसर बता देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। इंसुलिन किस बीमारी, इंसुलिन को किस बीमारी, ये बता देना बेटा कमेंट बॉक्स में। इसकी बात करें दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा शुरू करी गई थी, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा शुरू गई थी। तो गांधी जी की बात करें तो सन 1922 में इन्होंने एक पत्रिका थी, सन 1922 में संविधान सभा की मांग करी थी और किसके द्वारा करी गई थी, यंग इंडिया नाम की पत्रिका थी, यंग इंडिया नाम की पत्रिका के द्वारा इसकी शुरुआत मतलब क्या करी थी, मांग करी थी। किसकी मांग करी थी, याद रखना, मैं लिखे दे रहा हूँ, संविधान सभा की मांग करी गई थी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अगर बात करें गांधी जी का जन्मदिन कब होता है, कहना सर 2 अक्टूबर को होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें इंसुलिन किस बीमारी में दी जाती है, तो भैया कौन नहीं जानता इस बीमारी के बारे में, उसका बीमारी का नाम है मधुमेह या डायबिटीज़। क्या नाम है बेटा, मधुमेह या डायबिटीज़ बीमारी में आपको बता दें इंसुलिन दी जाती है। क्या दी जाती, इंसुलिन दी जाती। कैंसर क्या होता है, याद रखिएगा, कैंसर की बात करें तो अनियमित सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन, अनियमित कोशिका विभाजन के कारण क्या हो जाता है बेटा, कैंसर हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। रक्तचाप यानी क्या होता है बेटा, बीपी होता है। रक्तचाप मतलब क्या होता है, बीपी मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये हमारा क्या है, नॉर्मल बीपी है, इसको बोलते हैं 120/80, इसको ये हम क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। थायराइड आप लोगों को बता रखा है मैंने कई क्लासों में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और तगड़ा रहने वाला है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, मैंने लल्लू जैसे क्या छोटे छोटे लल्लू टाइप के प्रश्न दे दिए। इसके बाद अब जो सीरीज चालू हो गई है, अब जो क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं वो वाकई में बहुत तगड़े क्वेश्चन है। क्या, बहुत तगड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बताओ भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम बताइए। तो देखो संसद की बात करें, किसकी बात करें बेटा, संसद की बात करें तो संसद की बात करेंगे। संसद के कितने भाग हैं, कहना सर संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, कहना सर लोकसभा। कौन कौन से, पहला है लोकसभा, दूसरा क्या है बेटा, राज्यसभा, कौन सा है, राज्यसभा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। किस कौन है, कहना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद की बात करें, यहाँ पर याद रखो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, पद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52 में, इस बात को भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें, किसकी बात करें, राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो कहना आर्टिकल नंबर 72, कितने में, आर्टिकल नंबर 72 में। तो वो कह रहा है कि बताओ 2 सदनों के नाम कौन से हैं। इसको अस्थायी सदन बोला जाता है, इसको भी समझ लो, इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, स्थायी सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता,
स्थायी सदन बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? कहना सर लोकसभा और राज्यसभा। कहाँ दिख रहा? ये रहा, लोकसभा और राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर रहने को देखने को मिलता है। अब वो कह रहा है कि बताओ, वो कह रहा है किसी द्रव का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, ये बता दो सबसे पहले। कितना तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जो कहीं ना कहीं एग्जाम में देकर रखा है। अगर बात करेंगे बल को किससे लिखते हैं? कहना सर एफ से लिखते हैं। त्वरण को किससे लिखते हैं? कहना ए से लिखते हैं, है ना। अब द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है बेटा? द्रव्यमान निकालना। अगर हमें किसी का त्वरण निकालना होगा तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी होता है। यू को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे इसको? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। क्या बोलेंगे बेटा? अंतिम वेग बोलेंगे। अब याद कैसे रहेंगे? पहले भैया बताओ कि यू आता है कि भी पहले आता है? कहना सर सबसे पहले एस टी यू पहले आता है। यू पहले आता है यानी प्रारंभिक वेग। क्या यू पहले आ रहा है यानी यू प्रारंभिक वेग, और वी आखिरी में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अंतिम वेग बोलेंगे। समझ रहे हो बढ़िया तरीके से, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। द्रव्यमान यानी मास की बात हो रही है, द्रव्यमान यानी मास की बात होता है, बात हो रही है। द्रव्यमान यानी मास की बात यहाँ पर करी जा रही है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे चर्चा करूँ या वार्ता करूँ, अगर मैं आपसे चर्चा करूँ तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहना सर इसका जो आंसर रहने वाला है, क्या बेटा इसका जो आंसर रहने वाला है, जल्दी से बताओ मेरे शेर से नहीं हो। कहना सर ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर रहने वाला है, यानी द्रव्यमान का यानी मास का अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? इस बात को याद रखेंगे। कहना सर अगर बात करेंगे डेंसिटी, क्या डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। क्या निकालना है? हमें घनत्व निकालना। घनत्व यानी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? क्या ना मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर, यहाँ पे हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, क्या घनत्व बराबर, क्या लिखेंगे? घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? कहना सर द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन इज करेक्ट आंसर रहने वाला है, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न देखो, वो कह रहा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात नहीं है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। जल्दी से मेरे शेर से नियो, जल्दी से इसका आंसर बता दो कि बताओ भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कहना सर अगर पहले उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना आप, कहना सर पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो एक थे जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? कहना सर डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये पहले कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? प्रथम प्रधानमंत्री देखने को मिले थे। और मैं करूँ कि बताओ प्रथम महिला प्रधानमंत्री, क्या प्रथम महिला, क्या प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? कहना सर इंदिरा गांधी। कौन बेटा? इंदिरा, कौन, क्या नाम है उनका बेटा? इंदिरा गांधी। क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी नाम था, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता, है ना, सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे, बताओ मछली जल में कैसे सांस लेती है? तो कौन नहीं जानता है इस जग में? बार बार कहता हूँ, कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात मछली जल में कैसे सांस लेती है? कहना सर गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। फेफड़े से कौन सांस लेता? कहना सर मनुष्य सांस लेता। कौन लेता? मनुष्य सांस फेफड़े से लेता है। त्वचा से कौन लेता? कहना सर क्या बोलता? केंचुआ। क्या नाम है? केंचुआ। क्या होगा बेटा? केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। और मेढक भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, मेढक भी देखने को मिलता है, इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगर बात करें, बताओ कंप्यूटर की आंख किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको बता दें कंप्यूटर की आंख किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। कंप्यूटर की आंख किसको कहा जाता है? मॉनिटर को कहा जाता है। इसके अलावा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का फुल फॉर्म होता है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। सीपीयू को क्या बोलते हैं? कहना सर कंप्यूटर का मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, दिमाग, क्या दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कहना सर सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है। माउस तो भाई एक तरीके से पूंछ की तरह, यानी चूहे की तरह पर करता।
बताओ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कहना सर सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत, देखो याद रखो, पृथ्वी की अगर बात करें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की इस वाली लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रस्ट कहा जाता है। और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसको कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोर कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, वो बताओ परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम की बात हो रही है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम की बात है बेटा यहाँ, परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में से खतरनाक कौन होता है? तो नाभिकीय संलयन बहुत खतरनाक होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन थोड़ा कम खतरनाक होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है जब दो कोई एटम जुड़ते हैं, जब दो कोई एटम जो हैं आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है उसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। लेकिन नाभिकीय विखंडन की बात करें, जब दो अणु या दो एटम जब टूटते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है उसको नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। अर्थात आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर रहने मिलता है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? तो नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। कहाँ पर बेटा? सूर्य में होता है। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगला देखो, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ? कहना सर हम जानते हैं मुंबई से थाने के बीच में हुआ। मुंबई से थाने के बीच में हुआ। किसने चलवाया? कहना सर डलहौजी। क्या ये हमारे चाचा हैं? डलहौजी। डलहौजी ने मुंबई से थाने के बीच में सन 1895 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। इस बात को याद रखेंगे। और डलहौजी की बात करें, किसकी बात करें? डलहौजी की बात करें तो डलहौजी की बात करें तो इसने राज्य हड़प नीति, क्या राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति किसने दी थी? कहना सर डलहौजी के द्वारा दी गई थी। इस बात को याद रखेंगे बढ़िया से। अगर बात करेंगे सिविल सेवा का जनक, क्या सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? कहना सर सिविल सेवा का जनक आपको बता दें डलहौजी को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? कहना सर चक्रवात के अध्ययन की बात कर रहे हैं ना, वो तो सर हमें पता है लेकिन याद नहीं है। तो भैया ऐसे नहीं चलेगा काम कि भाई पता है लेकिन याद नहीं है। तो जल्दी से बताओ मेरे शेर सीनियो कि बताओ चक्रवात के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी तो थोड़ा टाइम मिले, क्या आप लोगों को भी तो थोड़ा पता हो कि भाई कैसे क्या है। चक्रवात के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे शेर सेनियो? जल्दी से बताओ। कहना सर मेट्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कहना सर मेट्रियोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर वी इज आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी शेर सेनियो ने हमारे ऑप्शन नंबर वी को टिक किया है वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे शेर? जल्दी से बताओ मेरे शेर कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर WHO की बात करेंगे तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कहना सर WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कहना सर याद जल्दी से बताओ। कहना सर याद नहीं आ रहा, याद वाला काम नहीं चलेगा। जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर बेटा? जिनेवा में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहना सर जिनेवा में स्थित है। इसको याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया था? कहना सर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसको? जल्दी से बताओ। नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है बेटा, जल्दी से बताओ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बेटा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सको तो बताओ। नोबेल पुरस्कार किस देश के लिए है? नोबेल पुरस्कार बेटा अनेक क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल वो कह रहा है कि बताओ नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? कहना सर नोबेल पुरस्कार केवल आपको बता दें स्वीडन। किससे? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, दिमाग में सेव रखेंगे। छपेगा ये प्रश्न, लिख लो छपने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करें ताजमहल किसने बनवाया था तो ताजमहल की बात हो रही है। किसने बनवाया था? उन प्रेमियों के द्वारा बनवाया गया ये महल है, उन प्रेमियों के द्वारा बनवाया गया महल है जिन्होंने बेचारों ने बड़ा कष्ट भोगा। क्या बेचारों ने बड़ा कष्ट भोगा? तुम लोग पूछते नहीं हो तो बताओ ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब या शाहजहाँ? औरंगजेब या शाहजहाँ? जल्दी से बताओ मेरे शेर। कहना सर इसका निर्माण अगर बात करेंगे तो शाहजहाँ ने करवाया था। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। शाहजहाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मुमताज़ की याद में। किसकी? मुमताज़ की याद में शाहजहाँ के द्वारा इस ताजमहल को बनवाया गया था। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? कहना सर आगरा में। कहाँ पर बेटा?
आगरा में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगर बात करें भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहना सर उत्कृष्ट योगदान में, यानी सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के क्षेत्रों में दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगर होता चंद्रयान 3 मिशन भारत ने कब लॉन्च किया था, जल्दी से बताओ। ये तो अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो शेर से न्यू जल्दी से बता दो बेटा कि बताओ चंद्रयान 3 भारत मिशन भारत में कब लॉन्च किया गया था। कहना सर ये जो मिशन है ना सर, क्या ये जो मिशन है सर 2023 में किया था। इन्हें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। बताओ भागड़ नागर बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध, भागड़ा नाखड़ा बांध बहुत फेमस क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बेटा। ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, तो मैंने सोचा कि मेरे शेर सेन्यू के पास ये क्वेश्चन आना चाहिए एक बार, है ना। सिंपल है, चूंकि आ चुका है तो मैंने दे दिया कि भाई देख लो। सतलुज नदी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें सतलुज नदी, इन्हें ऑप्शन नंबर सी को बढ़िया तरीके से टिक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किसे होता है। कहना सर आपको बता दें जन्म दर में कमी के कारण, मृत्यु दर में कमी के कारण। लिखा है क्या मृत्यु दर में वृद्धि के कारण, गलत। जन्म दर में वृद्धि के कारण, जन्म दर में वृद्धि के कारण। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, ये नहीं, पलायन नहीं। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। यानी जन्म दर में क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। आपके मन में कभी विचार आया कि सर जनसंख्या विस्फोट से होने से नुकसान क्या। बेटा बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि आप समझो एक चीज़ को, सबसे बड़ी बात कि बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर, कि देखो आपको बताएं कि सबसे बड़ा तो ये है कि चीज़ें सीमित हैं, चीज़ें उतनी ही है। जैसे आज आपको बता दें कि मान लो किसी कंपनी का प्रोडक्शन है जो 5 लाख लोगों का है, 5,000 वर्कर का है, तो भाई जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी तो 5,000 ही बनने हैं। तो वो क्या करेंगे कि भाई जो जनसंख्या, भाई उन्हें रोजगार चाहिए, तो रोजगार के लिए पहुँचेंगे कि भाई वो 4,000 में कर रहा तो हम 3,000 में कर लेंगे, भाई उसको रोजगार चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, है ना। और लोग गरीब दिन प्रतिदिन गरीब और गरीब होता जाएगा, जो अमीर होगा वो और अमीर होता जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है एलपीजी में मुख्य घटक क्या होता है। कहना सर प्रोपेन और ब्यूटेन। होता तो बेटा वैसे ब्यूटेन ही है, क्योंकि ब्यूटेन अलग से है नहीं, और प्रोपेन और ब्यूटेन दिया है, तो ऑप्शन इसको ही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैथेन किस में होती है, गोबर गैस। क्या बोला जाता है इसको। कहना सर गोबर गैस, गोबर गैस बोला जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे बताओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है, इसको भी याद रखेंगे। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, और ये मतलब ज्वलन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी आगे इसी की जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक आग नहीं जलेगी। अगर बात करें रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, तो बता दो भैया। इतने कहीं नहीं अगर पता हो तो फिर डूब मरो। क्या अगर इतना ही नहीं पता हो तो फिर तो बेकार ही है काम, कि बता दो फिर रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। कहना सर हमें पता है, हमें कन्फ्यूजन है, वेद व्यास और वाल्मीकि में बहुत कन्फ्यूजन रहता है सर, तो बेटा याद रखो वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा, कहना रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद, जो सबसे पुराना वेद है, पहले बताओ वेद की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या कितनी है मेरे शेर, ये बता दो पहले तो, कि बताओ वेद की संख्या कितनी है। कहना सर वेद की संख्या की कह रहे हैं ना आप, बता दे रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ वेद की संख्या कितनी है। कहना सर वेद की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है। कहना सर वेदों की जब बात करेंगे तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी होगी। कहना सर अगर बात करेंगे ऋग्वेद, कौन सा वेद। कहना सर ऋग्वेद हो गया। इसके बाद आपको बता दें यजुर्वेद या सामवेद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, कौन सा यजुर्वेद हो गया, और इसके अलावा कहना सर अथर्ववेद, कौन सा वेद, अथर्ववेद, इसको भी याद रखेंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है। कहना सर ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काजीरंगा असम। क्या काजीरंगा असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ मेरे शेर। कहना सर आपने बताया है ना सर, असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार अगर बात करेंगे बिहार की कैपिटल क्या है। कहना सर पटना देखने को मिलती है। कछुन को तो राजधानी याद नहीं हुई है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में कौन है। कहना सर ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी, इनका कहना खेला हो वे, बड़ी फेवरेट है भाई साहब ममता बनर्जी, है ना।
अगर बात करेंगे भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय सेना की बात हो रही है तो भारतीय सेना का मुख्यालय बताओ बेटा, जल्दी से बता दो कि भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। स्क्रीनशॉट भी लेते जाना बेटा, है इसीलिए हट रहे हैं, है ना। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहना सर नई दिल्ली, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। भोजन की थाली में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऊर्जा की। देखो बसा की बात करें तो अलग आंसर होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अलग आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो कहना सर अगर ऊर्जा वाली बात हो रही है तो ऊर्जा, कहना सर ऊर्जा वाली बात हो रही है तो कहना सर कार्बोहाइड्रेट की बात हो जाएगी। किसकी, कार्बोहाइड्रेट की बात हो जाएगी। देखो ये बीमारियों के लिए है, ये हमारी मसल्स को ग्रोथ करने के लिए, और बस आपको पता है तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट होगा, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। बताओ भारत की पहली प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भैया जनगणना अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली जनगणना कराई गई थी। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस अंग्रेज के द्वारा सबसे पहली जनगणना कराई गई थी। तो बताओ भारत में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी, तो बताओ क्या है ना, बताओ जल्दी से। कहना सर भारत की प्रथम जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी, कहना सर 1872 ईस्वी में करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न वो कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कहना सर टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा, टाइलिन पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लो भाई ये थी भैया आज के अंतिम प्रश्न, और ये था आज का अंतिम प्रश्न, और जो कि कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार था। क्या, कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार था। और आज मैंने ताबड़तोड़ तरीके से क्या सुपर फास्ट स्पीड में आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए बढ़िया तरीके से। क्योंकि आज देखो थकावट बहुत ज़्यादा थी, सुबह से बैच लगे हैं तो बहुत भयंकर थक गए थे, तो मैंने कहा चलो नहीं, बच्चों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जानदार शानदार तरीके से उनको क्लास दे दें, बढ़िया सा डोज, है ना। तो आपको मैंने सोचा कि भाई बच्चों के लिए इतना तो करना ही चाहिए, और मैं करता रहता हूँ, आप याद रखो, बेफिक्र रहो, आप तो बस पढ़ते रहो, फिर देखो कमाल, है ना। वो जो सीरीज मैंने लॉन्च करी उसको भी देखना, मज़ा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत तगड़ा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की, अगर पुलिस की तैयारी, एसआई की तैयारी, रेलवे की, आरओ की, या फिर एनटीपीसी, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल उन्नति से। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी, इस बात को याद रखिएगा। तो भैया यूट्यूब पे अपना चैनल है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति, टेलीग्राम पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं गुरुकुल उन्नति। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7052 में लिखे दे रहा हूँ, 7052515116, ये हमारा भाई कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे बात कर सकते हैं, बाकायदा कोई डाउट होता है तो मैं उसको क्लियर करूंगा। व्हाट्सअप पर भेज सकते हैं, प्रयास करिएगा कि व्हाट्सअप पर भेज दें, उसके बाद मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता बेटा, सबसे बड़ी समस्या टाइमिंग की, है ना। जुड़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। और भैया बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लास को लिया, और बढ़िया तरीके से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे ना तो फिर अपने जीवन में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि शायद आपने सोची नहीं होगी, बहुत तगड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आशा करते हैं चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी, जानदार लगी होंगी, शानदार लगी होंगी। मिलते हैं कल की क्लास में बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। बस जब तक की बढ़िया तरीके से वॉच करो वीडियो को। और मैंने आपको बताया वो पिनिकल वाली जो क्लास स्टार्ट करी है ना, पिनिकल की बुक जो सुपड़ा साफ करने के लिए, स्टैटिक जी के रामबण वाली सुपड़ा साफ कर देंगे, बेफिक्र रहो, पढ़ो आगे बढ़ो, फिर देखते हैं चीज़ें और बेहतरीन करेंगे। और बढ़िया बढ़िया टीचर गुरुकुल उन्नति पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनका मार्केट में ऑलरेडी नाम है, बहुत फेमस है। उन सारे टीचरों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा और वो यहाँ पर आकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बेफिक्र रहो, लेकिन सपोर्ट करो भाई। किसी भी फैमिली को बनने में टाइम लगता है तो भाई थोड़ा सा करो यार, भारत के लोग हैं, फैमिली बढ़ाने में तो बड़ा फेमस है, तो भाई बढ़ाओ ना, यूट्यूब की फैमिली बढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। और तो ठीक है, बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और क्या अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए बढ़िया है। अगर चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।